डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस्ट्रो प्रॉमिस एस्ट्रो हीलर अंजुम खान, फेंगशुई एक्सपर्ट। आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं। आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये हम बना रहे हैं सूरज ग्रहण पे, जो साल का पहला ग्रहण होने जा रहा है। सूरज एक्लिप्स जो है, सोलर एक्लिप्स, ये 23 मई को होगा। और ये 23 मई को होगा। और होता ये है कि ये एक यूनिवर्सल इवेंट है। ये हर साल में 2 मरतबा सोलर इक्लिप्स और 2 ही मरतबा आप ये समझ लें कि लूनर इक्लिप्स होते हैं। जैसे ही सोलर इक्लिप्स होता है उसके 15 दिन के बाद लूनर इक्लिप्स हो जाता है। और इस तरह ये 4 इक्लिप्स होते हैं जो कि लाजमी होते हैं और ये होते चले आ रहे हैं। अब इसका देखना ये है कि ये क्लिप्स जो है ना, ये कौन से कंट्रीज़ में हो रहा है, इसका हम लोगों पे क्या इफ़ेक्ट आएगा और ये किस तरह से, जिसे कहते हैं ना, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, कुछ हम इस तरह से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे ये 30 अप्रैल को जो ग्रहण होने जा रहा है, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ और जिसे कहते हैं, इन हिस्सों को ये कवर करेगा। अब जिन जिन में ये दिखाई देगा, ये उनमें ज़्यादा कवर करेगा। बात ये है कि जब एक्लिप्स होगा तो हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये रात को होगा, और जिन कंट्रीज़ में डे लाइट होगी वहाँ पे ये इफ़ेक्ट होगा। उनमें से मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोप के कुछ हिस्से हैं, इनमें दिखाई देगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब एक्लिप्स जहाँ नहीं दिखाई देता वहाँ इसका इतना असर नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्लिप्स जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ पे 50% उसका इफ़ेक्ट आता है, और जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पे 75 टू 100% जो है इसका इफ़ेक्ट आता है। इस तरह से देखने में आया। अब ये जो एक्लिप्स होने जा रहा है 30 अप्रैल को, उसकी वीनस के नक्षत्र है 16 डिग्री का। उसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं इसको, ये जो नक्षत्र है इसके 16 डिग्री पे जब ये होता है, ये भरनी नक्षत्र सामने आता है। जो भरनी नक्षत्र होता है, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो फिर हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो होता है ना, जब ये इस साल ये एक्लिप्स हो रहा है तो इसमें क्या इफ़ेक्ट आएंगे और उस डे का जो चार्ट बनेगा उसको हम डिकोड करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इसमें जो यूनिवर्स पे रहने वाले सभी तरह के लोग हैं उनको सबको हर्डल्स देखने में आएंगी। बल्कि इसकी, जिसे कहते हैं ना, इसकी मैं ये समझती हूँ कि 15 दिन पहले से इसका ना इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है लोगों के बिहेवियर में, एटीट्यूड्स में। लोग नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, वायलेंस ज़्यादा देखने में आता है। अब ये इसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो ये देखने में आ रहा है कि ये गर्मी का मौसम है और गर्मी बेतहाशा फैल जाएगी। और गर्मी नक्षत्र भी ऐसा है कि ये इसको बढ़ाएगा, इस गर्मी को। और उसमें इस तरह से है कि लोगों को इतना हो जाएगा कि खुदा ना खासा लोगों का जीना धोबर हो जाएगा। और आपने देखा हीट व्यू आई हुई है, जो कि सन स्ट्रोक भी हो रहे हैं, और ये एक सिलसिला ईद तक चलेगा, क्योंकि ये कवर कर लेगा ये ईद वाला एरिया भी। अब इसमें हमें ये भी देखने में आता है, जो इसमें कुछ चीज़ें, ऐसे एलिमेंट नज़र आ रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता इंसेक्ट्स जो है ना, कीड़े मकोड़े हो गए, उनके काटने की ना प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता कोई बहुत हैवी क्राउड है, या कोई तबलीगी इज्तिमा हो रहा है, या कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ पे भी खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, कोई धमाका और धमाके की टाइप की वारदात का ना ज़्यादा होने का ख़दशा है। इसके अलावा ये है कि जो पुलिस, मिलिट्री और जो वेपन्स का काम करते हैं, वेपन्स के साथ जो होते हैं, उन लोगों को, वेपन्स का यूज़ करते हैं, उन लोगों को ये देखने में आ रहा है कि उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि इस ग्रहण की वजह से हम सबको हेल्थ के कुछ ना कहीं इश्यूज बनेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इसके साथ चलेंगी, ये एक्लिप्स के साथ हेल्थ के इश्यूज बनेंगे। लोग खाम खा इस तशवीश में मुब्तला रहेंगे कि कुछ
होने वाला है, कुछ होगा। और आप देखिएगा कि अनसीन सा एक फियर ना हम लोगों के दरमियान में डेवलप होगा। खुदा ना खासा रेमेडीज़ इसकी बहुत हैं, वो हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे कि वो आपने रेमेडीज़ पूरी करनी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जैसे और सारी चीज़ें टल जाती हैं, इस तरह से इसके भी जिसे कहते हैं ना टाइम और इसकी वबा जो है ना, वो अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। और फिर आगे ये भी देखने में आ रहा है कि ये लोग खाम खा की थ्योरी पे परेशान रहेंगे कि हमें ना ये पता नहीं ये क्या होने वाला, ये इस तरह की कुछ सोचें आपके अंदर जिसे कहते हैं ना ग्रो ग्रो करेंगी। और इसके अलावा खुदा जो लोग इलॉजिकल या इलीगल काम करते हैं, इन लोगों को, और जो सब तरह के फ्रॉड करते हैं, इन लोगों को भी इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये अल्लाह ताला की कुछ सिस्टम में है कि ये कुछ इस तरह से कुछ जस्टिफाई भी होगा, ये ऐसा कुछ देखने में आ रहा है। अब इसमें ये भी देखने के आया है कि सबसे जैसे कहते हैं ना नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है ना वो आप हमारा जो कंट्री है ना इसकी नॉर्थ साइड में या जो भी कंट्रीज़ जहाँ पे भी हैं वो अपने जोग्राफिकल अगर उससे देखें ना तो उनको उनकी नॉर्थ साइड पे ख़तरात हैं कोई ज़्यादा, तो ये इस तरह से भी देखने में आएगा। अब ये कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने में आएंगी कि लोगों के अंदर ना टेंडेंसी बढ़ जाएगी, लोग खाम खा के से कहते हैं ना वो मार धाड़ पे उतरेंगे, ज़रा सी बात पे इमोशनल हो जाएंगे, ज़रा सी बात पे आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे, जो खाम खा में लोग जिसे कहते हैं ना वो होते हैं। इसके अलावा अब ये भी देखा गया है कि इस क्लिप्स की वजह से जो चेंजेस आएंगी उनका असर कब तक ज़मीन पे रहता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये कीड़े मकोड़ों को काटना या वायलेंस या इस तरह की बिहेवियर जो है वो बहुत नेगेटिव होगा, नेगेटिव लोग जो है ना वो बड़ी पकड़ में आएंगे और ये सारी चीज़ें बतदरीज होती रहेंगी। तो ये एक पीस रिसर्च देखने में आई है कि हमेशा 6 महीने तक, जब तक अगला इक्लिप्स नहीं आ जाता उस वक्त तक इसका असर रहता है। तो कुछ इस तरह से ये रिसर्च देखने में आती है। और ये सोलर इक्लिप्स का ये है कि ये आपको से कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी देता है जिसका मतलब ये होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें ना हमने छोड़ दी थी, भूल गए थे, नहीं की थी। ये इक्लिप्स उनको सरफेस पे लेके आता है और हमें ये पावर दी जाती है कि हम दोबारा से उन चीज़ों को देखें और सोचें, जिन चीज़ों को हम छोड़ आए थे और जिन चीज़ों के ऊपर हम केयर नहीं कर रहे थे उन चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा चलें। अब देखिए मैंने ना लास्ट दिसंबर के भी क्लिप्स में बताया था कि महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी और अभी भी बढ़ रही है और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और मैंने सोलर इक्लिप्स दिसंबर 2021 का जो था उसमें मैंने ये भी बताया था कि इंडिया और जो है अमेरिका, इनके कैपिटल को ख़तरा होगा। आपने देखा कि इंडिया की जो फार्मर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया था अपने कंट्री दिल्ली, उनका जो है उनका कैपिटल है। तो इसी तरह अभी भी उनको वो ख़तरा है। ये मैंने अपने कॉलम में भी लिखा था, अपनी वीडियो में भी बताया था। तो आपने देखा अभी भी उनको ये ख़तरात हैं। और पाकिस्तान में भी हमारे जो हैं पॉलिटिकल लीडर, आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा वायलेंस, अजीब सी ना अफरा तफरी और बेइत्मीनानी फैल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप ये समझ लें जो अक्लमंद लोग हैं तो बड़े डिसीजन नहीं करते। ये सोलर एक्लिप्स के दिनों में बड़ा संभल के चलते हैं कि ये ग्रहण के दिन है, कोई नहीं आपने कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट करनी। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं बहनें वो बड़ा केयरफुली देखें, 2-3 दिन उनको यानी कि 30 और जिसे कहते हैं 30 और फर्स्ट ये जो है ना इस दरमियान का जो टाइम होगा ना वो उनको बड़ा देखना होगा, उस टाइम पे बड़ा केयरफुल रहना होगा और उनकी प्रेगनेंसी की वजह से। तो ये इस तरह से इनकी चीज़ें देखने आएंगी। अब ये है कि किन उनको ज़्यादा ये तंग करेगा। अब ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये सारे फायरी एलिमेंट है, फायरी साइन है। इन लोगों को क्योंकि फायरी साइन सन जो है वो राहु में है और सन एरीज के उसके ऊपर लगन पे लग रहा है ये इक्लिप्स। तो ये इस तरह जो फायरी एलिमेंट है उनको साइन जो है ना बुर्ज उनको ज़्यादा तंग करेगा। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग सारे जो है ना अपनी रेमेडीज़ दें, बल्कि ओवरऑल 12 बुर्ज सभी लोग बुर्ज तो देखें, एक बुर्ज के अंदर तकरीबन 80 to 90 करोड़ लोग जो आते हैं। तो सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है, ये यूनिवर्सल इफ़ेक्ट है कि ये हमें
सबको फेस करना होगा। अब इसकी जो इस तरह ये है कि एक इक्लिप्स अभी लगा है, लगेगा 30 अप्रैल को, तो फिर 15 मई को ल्यूनर इक्लिप्स लगेगा। फिर इसी तरह सूरज ने ठीक 6 माह बाद जब उसमें जाना है अपने 12 बुर्ज क्रॉस करके, जब शेडोई प्लैनेट दूसरे के साथ जाना है, तो फिर दूसरा इक्लिप्स लगेगा, दूसरा सोलर इक्लिप्स लगेगा। तो ये इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। इसके लिए ये है कि हमें बहुत ज़्यादा अपनी इबादत पे फोकस करना है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव रहना है, और जितना हो सके तो आपने अल्लाह और मतलब ये कि अल्लाह की बताई हुई चीज़ों पे सदक़ात और उस पर अमल करना है। अब ये भी रिसर्च में देखने आया है कि जहाँ पे ये इफेक्ट करता है वहाँ पे लोग अजीब से भी रवैया बिहेवियर देखने में आता है। हमारा अभी तो देखें क्लिप्स है भी नहीं ये, लेकिन फिर भी लोग इतने नेगेटिव हो गए हैं, और इसके अलावा ये हेल्थ के इश्यूज बहुत बनेंगे। तो मेरी आपको एक मशवरा है कि आप रेमेडी भी है कि चूँकि सूरज है, सन का इक्लिप्स है, और सन जो है ना एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है एरीज में, याद रखिएगा एरीज में एग्जॉल्टेड होता है। और यहाँ पे ये सन जो है ये उसमें एग्जॉल्टेड होके ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये जो इक्लिप्स है ना वो हमारे अंदर ना उसको बढ़ाएगा। सन ज़मीन पे ना गर्मी को बढ़ाएगा, और गर्मी आप देख रहे होंगे कि बेतहाशा फैल रही है। इसका बेहतरीन हल और रेमेडी जो होती है ना वो सन को कूल करने की गुड़ होती है। गुड़ गुड़ का आप दान भी करें, उसको आप डेडिकेशन करें गुड़ के चावल, और गुड़ को आपने अपनी हेल्थ के लिए यूज़ करना है। गुड़ को पानी में मिक्स करके, तो आप लीमू वगैरह मिक्स करके गुड़ को पिएं आप ना इन दिनों, ख़ास करके ये 15-20 दिन, ये आपको उसकी गर्मी हीट को भी कम करेगा, और प्लस ये उसकी रेमेडी भी है सोलर इक्लिप्स की। इसके अलावा ये कि जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन आपने हर तरह के गंदम और दालें और फ्रूट ये आपने थोड़ा थोड़ा रख के और दुआ करनी है, और रात को रख लेना है। तो सुबह जो है ना आपने गरीबों में तकसीम करना है। नमाज कसूफ इसकी जो होती है नमाज, इसके नफिल वो आपने अदा करने हैं, और ये कि सदका और खैरात आपने करना है। ये सारी इसकी रेमेडीज़ हैं। और ये कि मुख्तलिफ वहम और वसवसों में नहीं फंसना, नई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने, नया एग्रीमेंट ट्रैवल की जिसे कहते हैं ना वो थोड़ा सा पेंडिंग कर देना। ट्रैवलिंग में बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये इस तरह से ये ग्रहण जाएगा। अल्लाह पाक हमें सबको इन आफतों और बलाओं से महफूज रखे। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली नई वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। स्टे ब्लेस्ड।